इतनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। और इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी, इतनी दुर्दशा। ये औरों की लकीर छोटी करने में अपनी शक्ति खपा रहे हैं ना, अगर वो खुद की लकीर लंबी करते तो उनकी ये दशा नहीं होती। और मैं बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूं, आप अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत कीजिए, सोचिए, तो कभी न कभी देश आपको भी ये 10 मीटर दूर यहां आने का अवसर देगी। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने SC/ST समुदाय की बुनियादी चुनौतियों को बहुत बारीकी से समझा था, बहुत गहराई से समझा था, और खुद भुक्तभोगी थे, इसलिए दर्द भी था, पीड़ा भी थी, और समाज का कल्याण करने की एक जज्बा भी था। और बाबा साहब ने SC/ST समुदाय के आर्थिक उन्नति के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देश के सामने प्रस्तुत किया था, उनकी बातों में प्रस्तुत होता था। अब इसके मायने समझिए, ये PM मोदी के अंदर का संत है जो अपने विरोधी दल का दुख भी उनसे देखा नहीं जा रहा है, और वो सच्चाई बता दिए जिसपे अगर कांग्रेस अमल करे तो कांग्रेस की दुर्दशा वाकई सुधर सकती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलती होता है, मान लिया जाए कोई काम कर रहा है और उसमें उसे सफलता नहीं मिला, 1 बार नहीं मिला, 2 बार, 3 बार, तो फिर उसके लिए कुछ उसका रिसर्च होना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। लेकिन कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी परिवार को सबसे ऊपर रखा जाएगा, तब तक ये इस पार्टी के अंदर ना कोई रिसर्च होगा और ना ही कोई सीनियर लीडर कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि इस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के अलावा और कोई बड़ा हो ऐसा किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बोल पाए। और इसीलिए जो बड़े लीडर हैं ना, वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। कई लीडर ने तो अपना पार्टी भी बना लिया है। तो PM मोदी ने जो बात कही, कांग्रेस को उस पर अमल करना चाहिए। अमल इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई चुनाव जो रणनीति लेकर आते हैं, उस रणनीति के कारण ही कई चुनाव जब ये बार बार हारते जा रहे हैं और फिर भी अगर कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो फिर गड़बड़ तो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि PM मोदी ये बात जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी परिवार
अगर सबसे ऊपर रहे कांग्रेस में और वो जो कहें पूरा पार्टी के लीडर उनका माने उनकी बात को, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होता है, कई चुनाव में हो चुका है। तो इसीलिए राहुल गांधी को पीएम मोदी की बात पे अमल करना चाहिए। और राहुल गांधी करें या ना करें, राहुल गांधी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो सुझाव देने वाले हैं सलाहकार, और जो वो कहते हैं, वो अपने आप को इतना बड़ा इतना सीनियर समझते हैं कि उसके बारे में वो फिर मुड़कर सोचते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो सीनियर लीडर हैं जिसे कांग्रेस को बचाना है, समझिए ना कितनी पुरानी पार्टी है, और इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी पीएम मोदी ने जो कहा बिल्कुल सच है। आज ये हालत क्यों है, आखिर क्यों जनता का मोह भंग होता जा रहा है। और एक बात और उन्होंने कही है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में बनती है वहां की जनता उस सरकार को रिपीट करती है, कई राज्यों में ऐसा देखा गया है। तो कांग्रेस को सुनना समझना पड़ेगा कि आखिर पीएम मोदी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कारण क्या है। चलिए आप कुछ मानिए ना मानिए, लेकिन कम से कम इस बात पे मंथन कर लीजिए कि कारण क्या है कि जो रणनीति लेकर आते हैं राहुल गांधी, जो बयान देते हैं वो उसमें घिर जाते हैं। जो रणनीति लेकर आते हैं जनता उसे पहले ही नकार चुकी होती है, लेकिन इसके बाद भी आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, उड़ीसा हार गए, और इसके बाद भी अगर आप उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं तो कोई तो वजह होगी ना। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं जिनको देश की चिंता है, जिसे कांग्रेस की चिंता है, उन्हें सोचना चाहिए।